मनाली, मनाली, वो सुन लेंगे। पापा के साथ पेरिस गई थी। ये मेरी हनीमून की तस्वीर है। अभी अभी आपने देखा कि एक महिला खुद से काफी कम उम्र के लड़के के साथ थी। खास बात यह थी कि यह महिला शादीशुदा थी। आपसी सहमति से ही सही, लेकिन यह रिश्ता अवैध था। हैरानी की बात यह थी कि जब रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया, तब जाकर लड़के को पता चला कि यह महिला शादीशुदा थी, वो भी एक तस्वीर के जरिए। क्या यह महिला इस लड़के को धोखा दे रही थी? अगर यह घटना सिर्फ रिश्तों की पेचीदगियों की होती तो बात कुछ और थी, लेकिन इसका संबंध एक संगीन वारदात से जुड़ने जा रहा था। कौन था यह लड़का, कौन थी यह महिला, और क्या अंजाम होने वाला था इनके इस संबंध का? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ वक्त पीछे। ये ले भाई, 444 रुपए बचे सिर्फ। कुछ और इंतजाम हो सकता है कहीं से? ओहो, बड़े बाग हमारे प्रभु। आज दोनों एक्टर घर पर ही है। परेश भाई, आपके पैसे का इंतजाम हो जाएगा, कुछ दिन और बस। अरे कुछ दिन करके तुम्हारे दिन महीने में बदल गए। अंकल, सब कुछ हो जाएगा। इसको इतना तगड़ा रोल मिला है ना सीरियल में, एडवांस मिलने वाला है। सिर्फ 3-4 दिन। 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन दिए दोनों को। अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा पूरा भाड़ा नहीं चुका है ना, तो जितना तगड़ा रोल तुम्हें मिला है ना, उससे तगड़ी लात तुम्हारे पिछवाड़े मार कर तुम्हें घर से हकाल दूंगा। तगड़ा रोल। क्या है ये? साला इतना तो अपने बाप का भी नहीं सुनता हूं मैं। गलत क्या कह रहा है? 3 महीने से बेचारे का भाड़ा नहीं भरा है। अरे खाने पीने के लाले लगे पड़े, ढंग के कपड़े भी नहीं कि इज्जत से ऑडिशन दे पाए। किसे कॉल कर रहा है? कानपुर। हेलो हेलो प्रेरणा। हाय संदीप, कैसे हो तुम? हम कब से तुम्हारे फोन की राह देख रहे थे। कहाँ हो तुम? प्रेरणा, हमें तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। हाँ बोलो। प्रेरणा, कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है? 10-12 हजार तक। क्या 10-12 हजार? संदीप, पूरा महीना खत्म होने को आया और अभी बैंक में सिर्फ 350 रुपए है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही कुछ करते हैं। अच्छा संदीप, सुनो ना। कहो। पापा लगातार रिश्ते लेकर आ रहे हैं, तुम कुछ करो ना, कुछ सोल्यूशन दो ना प्लीज। रीना, हम कोशिश कर रहे हैं ना, हमें थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना, हम फोन रखते हैं। क्या हो गया? गैस खत्म? हिम्मत हार गए? तू टेंशन मत ले, मैंने है ना तेरे लिए पेपर कटिंग ली है। आज एक ऑडिशन है देशभक्ति वाला, आज तू और मैं वो देने जाते हैं। क्या बात है?
विश्राम, टर्न। गुड जॉब, तुम सब सेलेक्ट हो चुके हो। आओ पेमेंट की बात करते हैं। कल सुबह 9 बजे की शिफ्ट है एसएल स्टूडियो में। वहां जाकर कालराजी से मिलना, वो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं। और हाँ, दिन के 400 रुपए मिलेंगे। 400? मैम 400 तो बहुत कम है, और वैसे भी मैं यहाँ मेन लीड के लिए आया था। लीड रोल? देखो अभी फिलहाल तो मेरे पास यही रोल है। यहाँ तो फिर भी तुम्हें 400 मिल रहे हैं, लंच नाश्ता अलग से। सॉरी, आपको ये लंच और नाश्ता मुबारक हो। और वैसे भी मैं अपना टैलेंट इतने सस्ते में नहीं बेचना चाहता। एक्सक्यूज मी, मुझे भी इस रोल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कानपुर से मुंबई एक्टर बनने आया हूँ, जूनियर आर्टिस्ट में, और इससे कई ज़्यादा वो लोग कमाते हैं। थैंक यू सो मच। अरे तूने ना क्यों बोल दिया? इतनी मुश्किल से रोल मिलता है, तूने ऐसे ही ना बोल दिया। रोल? तू इसे रोल कहता है? घर से तू ये करने आया था? देख मेरी बात सुन, शांति से सुन। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। हाँ, प्रोड्यूसर देखकर कहेगा ना 50 जूनियर आर्टिस्ट के बीच में, वाह क्या सैल्यूट मारता है, मुझे मेरा हीरो मिल गया। साले अगर जूनियर आर्टिस्ट का काम करने मिला ना, तब भी इस सेट में नहीं करूंगा। अरे हमसे तो अच्छा वो है, हमारी तरह स्ट्रगलर लग रहा था। देखा किस कॉन्फिडेंस से ना बोलकर निकला। अबे साले, वो किसी बड़े बाप की औलाद होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उसका गॉडफादर हो। गॉडफादर नहीं बड़ी, हाँ गॉड मदर जरूर है। कहो तो मिलवाऊं गॉड मदर से। या डोंट वरी। मैं मारे। Oh, you don't worry about that. I'm dead now. हेलो मैम, ये मेरा दोस्त संदीप, और ये आई एम रोशन। एक्टर बनने आए हो? जी। शर्ट उतारो। जी? शर्ट उतारो। शर्मा क्यों रहा है? हम एक्टर हैं। मैम ने बोला शर्ट उतारो तो उतारो। गुड। पर्सनल ट्रेनर बनोगे? मैम मैं कैसे बन सकता हूँ? मेरे पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद एक पर्सनल ट्रेनर का असिस्टेंट हूँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी फिजिक ही काफ़ी है। और हाँ, इस काम के लिए तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम्हारा पहला असाइनमेंट कल से ही होगा। अपना नंबर रॉनी को मैसेज कर देना। मैं तुम्हारे क्लाइंट का नंबर और एड्रेस दोनों उस पर मैसेज कर दूंगी। ऑलराइट? थैंक यू मैम। और सुनो, ये संदीप नाम काफी डाउन मार्केट लगता है, यू नो। आज से तुम्हारा नाम सैंडी। सैंडी। संदीप कड़े संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। इसी बीच उसके दोस्त रॉनी ने उसकी मुलाकात एक अमीर औरत विनीता से करवाई। विनीता ने संदीप की अच्छी फिजिक देखकर उसे पर्सनल फिटनेस ट्रेनर बना दिया। अब संदीप के पास एक नया काम था, नई पहचान और फिल्मी हस्तियों से मिलने की एक नई उम्मीद। स्ट्रगलर के तौर पर नहीं, बल्कि मशहूर फिल्मी हस्तियों के पर्सनल ट्रेनर के तौर पर। संदीप की पहली क्लाइंट थी संजना, यानी मशहूर फिल्म फाइनेंसर हर्षवर्धन ओबरॉय की पत्नी संजना ओबरॉय। हाय सैंडी, राइट? लेकिन क्या यह सब कुछ इतना सिंपल था जितना दिख रहा था, या इसके पीछे कोई और मकसद था?
तो बता, कहाँ से शुरू करना? पहले वार्म अप। स्टार्ट। इससे स्टैमिना बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। वेरी गुड फॉर हार्ट। वैसे तुम्हारे एब्स काफी अच्छे हैं, टोन्ड है। मेहनत करने से आपके भी हो जाएंगे, जस्ट लिटिल डिसिप्लिन। बस दैट्स इट। वेरी गुड। अब क्रंचेस करते हैं। अब देयर। जी, lift your feet up like this. Now come up. 1, 2, very good. 3, come up. 4. Come on, one more. No. Come on, try. Come on. Come on. Very good. Come on. 1, 2, very good. 3. Come on. अरे क्या कर रही हैं आप? प्लीज छोड़िए, छोड़िए मुझे। क्या कर रही हैं आप? अगर बाल ब्रह्मचारी तो यहाँ क्या करने आए? बाल ब्रह्मचारी। हाँ यार, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पैसा का पैसा और मजे का मजा। चाहता क्या है तू? और वैसे मैंने तो सुना है कि संजना दिखती भी बॉम्ब है। तू जानता है उसके कहां कहां कनेक्शन है? सैंडी, बॉम्ब तुझे मुबारक। मैं यहाँ एक्टर बनने आया हूँ, जिस्म फरोशी करने नहीं आया हूँ, समझा? हाँ माँ। बेटा, तेरे बाबूजी की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर किसी भी वक्त सर्जरी के लिए कह सकते हैं। बेटा, 1 साल से ऊपर हो गया। हमने अपना पूरा प्रोविडेंट फंड तुम्हारे सपनों के पीछे लगा दिया। अब तो हमारी हिम्मत भी टूट चुकी है। माँ आप घबराइए मत माँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना माँ। तुम्हारे बाबूजी के खिलाफ जाकर हमने जीपीएफ के पूरे पैसे तुम्हें दे दिया था। हमें लगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अगर बिना इलाज के तुम्हारे बाबूजी को कुछ हो गया ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। माँ हम कुछ करते हैं माँ, आप अपना और बाबूजी का ख्याल रखिए। हम वापस फोन करते हैं आपको। संदीप इतना घिनौना समझौता करने को तैयार नहीं था। वो एक कलाकार था और काम करने आया था। उसने विनीता का ऑफर स्वीकार करने के बजाय अपने शहर लौट जाना बेहतर समझा। सही जा रहा है भाई, तू एकदम करेक्ट। पता, बड़े बड़े स्टार की लाइफ में एक बार ऐसा पॉइंट आता ही है जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाता है। फिर आखिरी मौके पर, लास्ट पल पर ऐसा मौका आता है जब उसकी लाइफ बदल जाती है। तेरी ट्रेन रात को 7 बजे, उसके पहले एक ऑडिशन दे आते हैं, लास्ट ऑडिशन। सैंडी, स्कार्फ दो। लो। क्या कर रहे हो? दो ना। स्कार्फ चाहिए तो पास आकर लेना पड़ेगा। सैंडी, स्कार्फ दो, क्या कर रहे हो? और पास। अब तो दे दो। और पास। ये क्या मस्ती है? और पास। गॉट इट, वंडरफुल, मजा आ गया। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से परफेक्ट टेक है। कल ही मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को ये टेक दिखाता हूं और तुम्हें कॉल करता हूं। थैंक यू सर। इट्स ओके।
बॉस तूने तो फाड़ डाला, क्या परफॉर्म किया है यार, मतलब ये रोल तो सेट है। देख अभी कानपुर वानपुर जाने का सोचना भी मत, ठीक है ना? मुझे मालूम था तू ऐसा कोई पैंता लगाएगा। अब और इंतजार नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करूंगा बाबूजी के ऑपरेशन के लिए, और फिर नौकरी ढूंढकर सारा कर्जा चुका दूंगा। यार बस रोशन, मैं समझ गया हूं कि मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता, ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। देखा जा रहा तो सिर्फ तेरी दोस्ती। इस शहर में रुकने की संदीप की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। सारी तैयारी हो गई थी, ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि संदीप ने अपना फैसला बदल लिया। सैंडी, हाय, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नो थैंक्स। अरे कब तक इंतजार करोगे? कम कम, आई ड्रॉप यू। ड्राइवर जरा बाहर जाना, मैं फोन करके बुला लूंगी। जी मैडम। ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो सैंडी? घर, कानपुर, हमेशा के लिए। ये देखो। और पास वीडियो आपके पास कैसे आया? ऑडिशन देते वक्त शायद तुमने फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम नहीं देखा। हर्षवर्धन ओबेरॉय, मेरे हस्बैंड। वैसे टैलेंटेड हो तुम। क्या फायदा इस टैलेंट का जो मेरे काम का ही नहीं। घर जा रहा हूँ वापस, माँ बाप की जमा पूंजी फूक के। हंसेंगे लोग, कहेंगे हीरो बनने आया था, खुद घर वापस लौट गया, और ऊपर से रिश्तेदारों के ताने अलग। पर लौटने का फैसला तो तुम्हारा है। I mean, तुम यहाँ रुक कर अपने करियर पर फोकस क्यों नहीं करते? एंड आई एम श्योर तुम इस ऑडिशन के नेक्स्ट राउंड तक जरूर पहुंचोगे। नहीं सरवाइव कर पाऊंगा, इतने पैसे नहीं मेरे पास, ऊपर से घर वालों का खर्चा अलग। कैसे कर पाऊंगा मैं इसे? एक्टिंग से आज मेरे इतने करीब आ जाओ कि हम दोनों के बीच कोई फासले ना रहे। आंखों से आंखें, सांसों से सांसें, होठों से। प्लीज अगर बिना इलाज के तुम्हारे बाबूजी को कुछ हो गया ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा पूरा भाड़ा नहीं चुका है ना, तो जितना तगड़ा रोल तुम्हें मिला है ना, उससे तगड़ी लात तुम्हारे पिछवाड़े मारकर तुम्हें घर से हकाल दूंगा। पापा लगातार रिश्ते लेकर आ रहे हैं, तुम कुछ करो ना। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं।
हालात ने संदीप को अपना शिकार बना लिया था। पिता की सेहत, प्रेमिका को खोने का डर, इन तमाम उलझनों के बीच संदीप के उसूल कहीं दब गए। उस एक पल में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता कर लिया। संदीप अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका था जहां से निकलना नामुमकिन ना सही, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर था। और इसी तरह 3 महीने गुजर गए। जी माँ। तुम्हारे बाबूजी तो बहुत खुश है, कहते हैं अब सच मायनों में तुम जिम्मेदार हो गए हो। हम तो हिम्मत हार चुके थे बेटा, पर ऐन वक्त पर पैसे भेजकर तुमने हम सबकी उम्मीद बढ़ा दी। माँ सबका ख्याल रखिएगा। रखता हूँ। जीते रहो। इतना महंगा फोन भेजने की क्या जरूरत थी? आपको अच्छा लगा ना? बहुत ज्यादा। अब तुम हमें जल्दी से ये बताओ कि तुम हमें लेने कब आ रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, बहुत जल्द। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? हम तुमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं और तुम। मैंने कहा ना मैं बाद में बात करता हूँ। कौन थी? ऐसे ही। सैंडी प्लीज देखो, मेरे टाइम में किसी और के साथ किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट मत रखो। मैंने डायरेक्टर से बात कर ली, तुम सेकेंड लीड के लिए फाइनलाइज हो गए हो। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आज कुछ स्पेशल करना होगा। हाँ माँ। हाँ बेटा, अभी अभी अस्पताल से आई हूँ। डॉक्टर्स क्या कहते हैं माँ? डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारे बाबूजी का ऑपरेशन हो सकता है। माँ, ऑपरेशन के लिए कितनी रकम लगेगी? 1 लाख 1.5 लाख तो लगेगा। देखिए माँ, आप घबराइए मत, हम हैं ना। आप बस बाबूजी का ख्याल रखिए। रखते हैं माँ। ठीक है बेटा। मैम, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है। देखिए बस 1 मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं कॉल करती हूँ। संजना का कॉल नहीं आया। संदीप ने भी लगातार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन संजना ने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। घर से मां के फोन आ रहे थे लगातार। उसके पिता का ऑपरेशन होना जरूरी था और उसके लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। आखिर संदीप की हिम्मत पस्त होने लगी थी, लेकिन अचानक एक दिन संजना ऐसे क्यों कर रहे हैं? एनीवेज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और कस्टमर है। अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पैसे एडवांस में चाहिए प्लीज। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख 1.5 लाख तक। ये लो, लौटा देना पर। जी, थैंक यू वेरी मच। गाड़ी रोको। माँ,
हमने अभी भी बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए। बाबूजी को जितना जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। अच्छा माँ, फोन रखते हैं, दूसरा फोन आ रहा है। तुम्हारे कस्टमर का फोन आया था, आज रात को ही जाना पड़ेगा। जी मैं तैयार हूँ। मैं उसका एड्रेस और फोन नंबर तुम्हें SMS कर दूंगी, लेकिन सवाल के उस तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। जब मैं कोई भी खतरे के लिए तैयार हूँ। ओके। मनाली, मनाली, सुन लेंगे। पापा के साथ पेरिस गई थी। ये मेरी हनीमून की तस्वीर है। हर बड़ा समझौता छोटे छोटे समझौतों से ही शुरू होता है। संदीप को पता ही नहीं चला कि वो कब एक मेल जिगोलो यानी पुरुष वेश्या बन गया। वो यहां आया था एक्टर बनने, लेकिन अब पैसों के लिए जिस्म फरोशी कर रहा था। संजना ने भी उसे फोन नहीं किया और अब संदीप ने भी संजना से मिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस सब के बीच संदीप अब भी अपना मकसद नहीं भूला था। हाँ सर, पक्का 5 बजे मिलते हैं। ठीक है। अरे सैंडी, तुम आओ ना, अंदर आओ। मैं एक्चुअली तुम्हें ही फोन करने वाला था, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिला है। इट्स ओके सर, मैं समझ सकता हूँ। नहीं सैंडी, आई थिंक तुम नहीं समझ रहे हो। जी देखो, तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना आए हो ना? जी, आपने तो बुलाया था। देखो, मेरा यकीन करो, तुम ही मेरी पहली पसंद हो। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि ये रोल तुम ही करो, मगर सैंडी यू नो मेरे ऊपर भी प्रोड्यूसर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं। किसने मना किया सर? डायरेक्टर ने ना। देखो सैंडी, मेरी बात को समझो, अब इन बातों में कोई फायदा नहीं है। सेकंड लीड ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। मैं जानता हूँ इसके पीछे किसका हाथ है। सही सोचा तुम। मैंने तुम्हें फिल्म से निकलवाया। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया। You cheat। क्या? कौन सा धोखा? इतना इनोसेंट बनने की कोशिश मत कर। मनाली वालिया, कुछ याद आ रहा है ये नाम सुन के? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और तुमने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। और वैसे भी अभी मेरा पेशा है, मेरी तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, समझी तुम? तो जाओ अपने पेशे की खाओ। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो फिल्म चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उस फिल्म के लिए, समझी? उसके लिए तुम्हें पैसे दिए गए हैं। प्लीज संजना, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे वो फिल्म दिला दो प्लीज। नाइस। मुझे तुम्हारा ये सुर बहुत अच्छा लगा। चलो, तुम्हें फिल्म मिल जाएगी, लेकिन
तुम्हें इसके लिए मेरे एक काम करना होगा। क्या? संजना ने संदीप को किसी खास काम के लिए कहा था। क्या था ये खास काम? क्या एक और बड़ा समझौता? संदीप को कहां लेकर जाने वाला था समझौतों का ये सिलसिला? आखिर संजना चाहती क्या थी संदीप से? क्या राज था उसकी मुस्कुराहट के पीछे? You are just too good यार। तुझसे जीतना ना नामुमकिन है। वैसे एक बात बताओ, वो लड़का है ना, बहुत सॉलिड है यार। मुझे अच्छा लगा। बस और क्या चाहिए? बोलो। तुम बताना चाहती थी वो काम जो तुम मुझसे करवाना चाहती थी। फोन पर नहीं, तो मुझे मेरे फार्म हाउस पे मिले, ठीक है? आमने सामने बैठ के बात करें। ठीक है। एक और आओ। ये टेलीस्कोपिक गन, निशाना लगा के देख। ट्राई। वो है तुम्हारा निशाना, तुम्हारी फिल्म की कीमत। My husband. Hi baby, missing you so badly. मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता। अरे कैसी बातें कर रही हो? आई एम ओनली फॉर यू। देखो ना, आज का टाइम भी मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए मैनेज किया। माई शेड्यूल इज सो बिजी। लव यू। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। आई डोंट बिलीव दिस कि तुमने इतना आसान मौका हाथ से जाने दी। गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे बुज़दिल पर। एग्जैक्टली। बहुत बड़ी गलती की तुमने, ये सोचकर कि इस गुनाह में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जलील तो तुम थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था पैसों के लिए इतनी गिर जाओगी कि अपने पति को मार दो। जलील? हाँ, मैं जलील हूं? तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ? पैसों के लिए तूने खुद को बेचा है और अब अचानक संत बना घूम रहा है तू। जैसी औरत से मैं और बात नहीं करना चाहता। जा यहां से, निकल जा। देखती हूँ तुझे इंडस्ट्री में कौन काम देता है। ये इंडस्ट्री तेरे बाप की नहीं है, और भी लोग हैं जो मेरे टैलेंट की कदर करेंगे। टैलेंट? एक सेकंड दिखाती हूँ। ये वाला टैलेंट? इसकी बात कर रहा था तू? वैसे हो काफी टैलेंटेड। मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं इसे पब्लिसाइज कर, फेमस हो जाओगे तुम। हमें तेरी पब्लिसिटी तेरे शहर तक पहुंच जाएगी, तुम्हारे घर तक, तुम्हारे गर्लफ्रेंड तक। तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ हीरो बनने के लिए भेजा था फिल्मों में। तो सोच, जब वो लोग अपने बेटे को इस ब्लू फिल्म में देखेंगे तो क्या बीतेगी उन पर? हाँ, तेरा बाप तो ऐसे ही मर जाएगा,
हार्ट अटैक से। अभी अभी तो तूने ऑपरेशन कराया था, उसका तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तेरी माँ, तेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बात मान, ओबेरॉय खत्म, सारा पैसा मेरा। फिर मैं तुझे लॉन्च करूंगी एज ए हीरो फिल्मों में, लेकिन मेरे लिए मेरा पुराना वाला हीरो बना। क्या करूं? तू नहीं इतना सारा। कब करना होगा? ये मेरे घर का मैटर है। आज रात को तुम मेरे घर में पीछे के दरवाजे से आओगे, और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे ओबेरॉय का बेडरूम है। नींद की गोलियां खाए बगैर ओबेरॉय को नींद नहीं आती। रात के 12 बजे तक वो गहरी नींद में सो जाएगा, तब तुम वहां जाओगे। और मैं भी पार्टी के बहाने किसी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। तुम कमरे में जाकर उसके सीने में चूरा घोपोगे। अगर वो भी कम पड़ा तो तकिए से दम घोट देना, और फिर उसी पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकलोगे। फुल प्रूफ प्लान है। अगर समझदारी से काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई खतरा नहीं। एक बार वो रास्ते से हट जाए, फिर देखना सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। मैंने कुछ नहीं किया, साजिश थी उसकी। रंगे हाथों पकड़ा गया तो जनाब ओबेरॉय सर, उसने फंसाया मुझे, उसी के कहने पर मैंने सब कुछ किया। जिना को कैसे जानता है तू? बोल, बोल। सर, कस्टमर थी मेरी सर, उसने ब्लैकमेल किया मुझे, उसने फंसाया मुझे सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। 2-3 हफ्ते से वो लड़का मेरा पीछा कर रहा था। गलती मेरी है, मुझे पहले पुलिस को बता देना चाहिए था। जब ये बात मैंने इनको बताई तो उन्होंने सैंडी को फिल्म से निकाल दिया। उस वजह से सैंडी बहुत भड़क गया, और अब ये सब। मिसेस ओबेरॉय, मैं आपकी इजाजत से आपके पति की वसीयत पढ़ने जा रहा हूं। मैं हर्षवर्धन ओबेरॉय अपने पूरे होश आवास में ये वसीयत लिखता हूं कि अपनी सारी चल संपत्ति, अपना कैश और अपना बैंक बैलेंस मेरे मरने के बाद मिसेस बिमला ओबेरॉय के ट्रस्ट को सौंप दी जाए। और आगे क्या लिखा है? आगे कुछ नहीं। I'm sorry, आपके पति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने ट्रस्ट को दे दी। और आप होश में तो है, कहीं पी के तो नहीं आए आप? साजिश है, साजिश है ये। मिसेस ओबेरॉय, कंट्रोल योरसेल्फ। व्हाट कंट्रोल? तुम जानते भी हो ये सब पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा? कोई जाने ना जाने, मैं तो अच्छी तरह जानता हूं मेरी जान संजना।
ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। हाँ, यही, बिल्कुल यही सोचा था मैंने। कल की रात जब सैंडी मेरे घर मुझे ये हादसा सुनाने आया था और तुम्हारे प्लान के बारे में बताने आया था, बिल्कुल यही। वो तो मैं सैंडी को धक्के देकर ऑफिस से निकाल देता अगर मनाली का मुझे फोन नहीं आता तो। मैंने मनाली को सब कुछ बता दिया था, किस तरह तुमने हम दोनों को मोहरा बना दिया था अपने फायदे के लिए। और उसके बाद मनाली ने मुझे वो वीडियो दिखाया जिसे तुम आम करने की धमकी दे रही थी, और ना चाहते हुए भी मुझे इन पर भरोसा करना पड़ा, और मैंने इनके साथ मिलकर वो खेल खेला और उस खेल ने हमारी असलियत सामने ला दी। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। उषा, अरेस्ट कर लो इसे। संजना को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B, वीडियो के जरिए संदीप को ब्लैकमेल करने के लिए सेक्शन 292A और मिस्टर ओबरॉय की हत्या करने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, संजना इस बात का जीता जागता सबूत है। कई बार हालात का शिकार होकर इंसान को समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन यही उसका असली इम्तिहान भी होता है। संदीप टूट चुका था, लेकिन जब संजना ने उसे हत्यारा बनने पर मजबूर किया, तब उसकी सोई हुई खुददारी उसका ज़मीर जाग उठे और उसने संजना का राज फाश कर दिया। याद रखिए, एक गलत कदम पूरे सफर को गलत बना देता है। संदीप तो आखिर बच गया, लेकिन अपराध कहीं भी कभी भी वार कर सकता है, और सावधान रहकर हम और आप उसका शिकार होने से बच सकते हैं। और इस कोशिश में सावधान इंडिया आपके साथ है। आज हमने आपको दिखाई महाराष्ट्र की राजधानी मायानगरी मुंबई की एक वारदात, तो देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध से जंग की चौंका देने वाली घटनाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।